एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत। देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ए शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट पूछे कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर। खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं कुंवर आदित्य सिंह आप सभी को इस सफर में जुड़ने का आमंत्रण देता हूँ जो हिंदुस्तान के एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर सपूत की है जिसने मां भारती की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर भारत भूमि इनकलाब फैला दिया। जिसकी कलम की धार ने और बोलों की मार ने अंग्रेजों के खेमे में हाहाकार मचा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल वह नायक हैं जिनके दिल के शोलों ने सरफरोश को मतलब दिया। बिस्मिल जी उन कुछ क्रांतिकारियों में से हैं जिनकी मार्गदर्शन पे बहुत से क्रांतिकारी चले और उनकी प्रेरणा लेते हुए आजादी के हवन कुंड में अपनी जान दे दी। हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जिनको भगत सिंह अपने नायक के रूप में देखते थे, जो चंद्रशेखर आजाद के बड़े भाई तथा अशफाकुल्ला खां के परम मित्र थे, जो परजोर मेहनत से बस इस मातृभूमि को आजाद करने में लगे रहे। लेकिन यह बात शायद आपको आश्चर्यजनक लगे कि एक मामूली हिंदू किसान का बेटा इतना सहनशील और बाहुबल से भरपूर कैसे था, कैसे वह बिना किसी शिकन से इतनी यातनाएं सहता रहा। अब उन्होंने क्या क्या सहा इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी उनके बचपन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल जी के दादाजी मध्य प्रदेश के साबिक रियासत ग्वालियर के रहने वाले थे, परंतु किन्हीं कारणोंवश उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी और अपनी पत्नी व 2 बेटों के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में जाकर रहना पड़ा। लेकिन वहां कोई संसाधन ना होने के कारण दादाजी फिर से घर लौटने की सोचने लगे। तभी उनकी पत्नी यानी बिस्मिल जी की दादी जी ने कहा ये उन्हें कतई मंजूर नहीं कि जिनके कारण वो आज इस हालात में हैं वो लौट के फिर उन्हीं के पास जाएं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि सरफरोश बिस्मिल के रगों में था, आज से नहीं उनके पिछले 3 पुश्तों से। बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे उनकी माता ही कारण थी उनके सभी कारनामों, सलीकों, तालीम और तरबियत की। एक जगह और वो लिखते हैं कि किसी ने पूछा कि आपका बदन इतना सख्त कैसे है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये पिताजी की पिटाई है जिसकी वजह से बदन इतना सख्त और गठीला हो गया है। खैर, बिस्मिल बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी तालीम का छोटे पर से खास ख्याल रखा गया था। राष्ट्र प्रेम मां सिखलाती और किताबी ज्ञान के लिए पिताजी का डंडा तो था ही। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तथा भोजपुरी उन्हें अच्छे से आती रही होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी और बरहस देवरिया में उनकी समाधि स्थापित है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी पैदाइश भी वहीं की है और वहां की भाषा मुख्यतः भोजपुरी है। बिस्मिल जी की ज्ञान तथा कविता, गजलों की तरफ रुचि का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि आप लोगों ने गालिब का वो शेर तो सुना ही होगा, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो लहू क्या है। अब इसका एक अद्भुत रूपांतरण देश प्रेम के लिए बिस्मिल ने किया है, जो कहते हैं कि रहे रगों में रवां उसके हम नहीं कायल, रहे रगों में रवां उसके हम नहीं कायल, बहे जो मजहब कौम के खातिर उसे लहू कहिए। बिस्मिल जी की यूं तो बहुत सारे कारनामे सामने आते हैं, परंतु जो सबसे अहम पृष्ठ है वो है काकोरी कांड। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि शायद इतनी तादाद में युवाओं व हिंदियों को जोड़ने वाला ये पहला बड़ा कारनामा था जिसने बच्चे बच्चे के लबों पर सरफरोशी की तमन्ना और रगों में इनकलाब भर दिया था। जब बिस्मिल और उनके अनेक साथी कोर्ट जाते तो यही गाना गाते हुए जाते और उनके मधुर वाणी को सुनने खातिर हजारों लोग लाइन लगा के सड़कों के अगल बगल खड़े रहते। बिस्मिल HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य कर्ताओं में से एक थे। HRA की गठन की गई, बैठक बुलाई गई और यह निर्धारित हुआ कि अब अंग्रेजों पर डायरेक्ट वॉर करना होगा। हथियारों के लिए अब उन्हीं से पैसे लूटे जाएंगे, जिसको करने के लिए काकोरी नामक जगह निर्धारित किया गया। इसमें बिस्मिल जी एज अ लीडर थे और उनके साथ 9 और साथी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर सान्याल, मुरारी शर्मा, अशफाकुल्ला खां और अन्य लोग। अब इस घटना की खबर बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रही थी
जो अंग्रेजों को बहुत चुभ रही थी। बहरहाल सबके लिए वारंट निकाला गया, बहुतों को पकड़ा गया, बहुत सारे पकड़ में ना आए। बिस्मिल जी उनमें से थे जिन्हें इस मामले में पकड़ा गया। इसी मामले में उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। आपको याद होगा कि मैंने अभी कहा था कि ये घटना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिस्मिल के कारनामों में से। उसका दूसरा कारण एक और है, बिस्मिल और उनकी मां के बीच की बातचीत। वो भारत के शेरनी जिसने बिस्मिल जैसा शेर पैदा किया, उनसे फांसी की सजा होने पर बिस्मिल कहते हैं कि मां, मुझे यकीन है कि तुम ये समझकर हौसला रखोगी कि तुम्हारा बेटा माओ की मां की खिदमत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है और उसने तुम्हारी कोख को कोई कलंक नहीं लगने दिया। वो अंतिम समय तक अपनी अहद पर कायम रहा और जब कभी हिंद की आजादी की तारीख लिखी जाएगी तो उसके किसी सफ़े पर रोशन लफ्जों में तुम्हारा भी नाम आएगा। ये लफ्ज बिस्मिल ही कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नौजवानों, वक्त है मिट जाओ कौमी आन पर, देखना बट्टा न लग जाए वतन की शान पर। खिरमने हिंदुस्तान पर बिजलियां टूटा करे, है फिर भी न जूरेंगी तुम्हारे कान पर। चहचहाना भूल जाओगी वतन खतरे में है, चहचहाना भूल जाओगी वतन खतरे में है। बुलबुलों क्या देखती हो, खेल जाओ जान पर। लेकिन ये घटना छोटी पड़ जाती है एक अगले घटना के घटित होने से। बिस्मिल फांसी की सजा के बाद कारावास में कैदी थे। खाने को एक समय का अन्न, 6 बाई 8 फुट का कमरा तथा हर काम क्रिया मलमूत्र उसी स्थान पर। हालात इतने खराब कि कठोर से कठोर हृदय का इंसान भी कांप जाए। हर रोज तरह तरह की यातनाएं, लालच तथा हजार अन्य चीज। इन सभी के बावजूद वह भारत का बेटा अड़िग हिमालय की तरह सर ऊंचा करके खड़ा रहा। और उन दिनों वो लिखता है कि शिकवा आशिकी में लब पर लाना है मना। अगर आपने इश्क किया है तो शिकायत नहीं कर सकते। शिकवा आशिकी का लब पर लाना है मना, सामने बेदर्द के आंसू बहाना है मना। है ये बुलबुल को हिदायत गुल की अजरूए अदब, शाखे गुल पर बैठकर फिर चहचहाना है मना। बदनसीबी देखिए मुझे आशिक नाकाम की, उनके कूचे से निकलकर मेरा जाना है मना। कातिल सफ़ाक को मक्तल में हुक्म आम है, आशिके जाबाज को गर्दन हिलाना है मना। बिस्मिल के फांसी के एक दिन पहले रिश्तेदारों को उनसे मिलने की इजाजत दी गई। पिताजी माताजी को घर पर छोड़कर ही बिस्मिल से मिलने चले गए, परंतु जब वो वहां पहुंचे तो माताजी वहां पहले से ही खड़ी मिली। इचारे के एक मेंबर शिव वर्मा को बिस्मिल जी से मिलना सख्त जरूरी था, जिसके लिए पिताजी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन माता ने उन्हें अपना भांजा बनाकर बिस्मिल से मिला दिया। ये जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, ये हमारे देश के देवियों के गौरव की असीम पराकाष्ठा है। एक किताब है दो सरफरोश शायर, जिसमें लिखा गया है कि जब बिस्मिल ने मां को आते हुए देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। तो ये देखकर उनकी माता ने बोला कि ये क्या बुज़दिली दिखा रहे हो। मैं तो फक्र से सर ऊंचा करके आई थी कि मेरी कोख ने एक ऐसे बहादुर को जन्म दिया है जो मुल्क के खातिर अंग्रेजों से लड़ पड़ा, जिनके राज में सूरज भी नहीं चमकता, और तुम रो रहे हो। अगर डरना ही था तो फिर इस रास्ते आए क्यों। बिस्मिल ने यह सुनकर कहा कि मां, ये आंसू किसी डर या भय के कारण नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं जो आखिरी बार तुझे देखने पर निकल आए। वरना देश के खातिर मेरी दुनिया ये ताबीर हो, हाथ में हो हथकड़ी, पैरों में पड़ी जंजीर हो, सर कटे फांसी मिले या कोई भी तदबीर हो, पेट में खंजर दुधारा या जिगर में तीर हो, आंख खातिर तीर हो, मिलते गले शमशीर हो, मौत की रखी हुई आगे मेरे तस्वीर हो भयानक से भयानक भी मेरा आखिर हो, देश की सेवा ही लेकिन एक मेरी तकसीर हो। इससे बढ़कर और भी दुनिया में कुछ ताजीर हो, इससे बढ़कर और भी दुनिया में कुछ ताजीर हो, मंजूर हो मंजूर हो मंजूर हो मंजूर हो। इन सभी कुर्बानियों के बाद, इन सभी गर्वान्वित आयोजन के बावजूद हमारे इतिहास के पृष्ठों में कुछ बहुत ही कलंकित पृष्ठ हैं। बिस्मिल की मां से शिव वर्मा आजादी के बाद मिलने गए तो उनकी हालत बहुत ही पीड़ादायक थी। उन्होंने शिव वर्मा को पहले तो पहचाना नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के दो मोती, बड़ा बेटा बिस्मिल तो चला ही गया था, छोटा भी चला गया था। फिर पहचानने के कुछ देर बाद उन्होंने एक बात कही जिसने शिव को आंसुओं से भर दिया। उन्होंने कहा
कि बेटा जब से बिस्मिल के पिताजी की मृत्यु हुई है एक दाना भी न है मेरे पास खाने को। छोटा बेटा टीवी से मर गया क्योंकि पैसे थे ना जान बचाने को। सोचा घर किराए पर रख दूं तो कोई किराएदार आने को तैयार नहीं, क्योंकि बिस्मिल की मां हूं ना मैं। एक अंग्रेज ही किराए पर रहने आया, जिसके रहने के बाद लोगों ने बदनाम किया कि मां का राब्ता तो पुलिस से हो गया है, जो कतई शर्मनाक बात है। जिस मां का सब खत्म हो गया हो, बेटा खोया, शौहर खोया, बाकी बचा था नाम, वो भी चला गया। वो मां जिसने उस दिन बिस्मिल को साहस दिया था, वो बस अब जल्द से जल्द मरना चाहती थी और कुछ नहीं। लोग बिस्मिल को उग्रवादी कह जाते हैं और मां पर लांछन लगा जाते हैं। हरिओम पवार जी ने 2 लाइनें बोली थी, हम तुम साहस करके उन्हें 2 टूक डांट भी सकते थे, हम तुम साहस करके उन्हें 2 टूक डांट भी सकते थे, और जो शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। आपने बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद।